बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे देगी चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी। बस आपको इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर आप देखिएगा एकदम परफेक्ट आपका चिकन देगी कोरमा बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो चलिए आसान और टेस्टी सी चिकन कोरमा की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले 2 मीडियम साइज की प्याज लेंगे। मैं यहाँ 500 ग्राम चिकन का कोरमा बना रही हूँ। इन 2 मीडियम साइज की प्याजों को हमने एकदम फाइन चॉप कर लेना है। और अगर आपको एकदम परफेक्टली गोल्डन प्याज चाहिए है तो फिर आप इसको फाइन चॉप करिएगा। जितना अच्छा आप प्याज को फाइन चॉप करेंगे उतनी ही परफेक्टली ये गोल्डन फ्राई होगी। अब प्याज को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल यूज कर रही हूँ, जिससे कि प्याज एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन होगी। मैंने तकरीबन 2 कप तेल लिया हुआ है और ये देखिए प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया है। और प्याज को हम ऑयल में ऐड करेंगे और प्याज को एकदम गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको चलाते हुए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाएगी ना, तो फौरन हमें इसको निकाल लेना है, क्योंकि प्याज जो होती है ना, इसको निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसको हमें लाइट गोल्डन हो जाने पर ही निकाल लेना है, क्योंकि बाकी की जो कुकिंग प्रोसेसिंग है वो बाद में भी होती रहेगी। तो ये देखिए हमारी प्याज एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हुई है। इस पॉइंट पर आप चाहे तो इसे हाथों से क्रश करके भी यूज कर सकते हैं कोरमे के लिए, या फिर आप इसे धरधरा सा पीस भी सकते हैं। मैं इसको धरधरा सा पीस के साइड पर रख दूंगी। और अब हम एक बोल लेंगे और इसमें चिकन को ऐड कर देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो इसी के साथ मैंने लिए हुए हैं कुछ साबुत गरम मसाले। 4 से 5 लौंगी ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 सब्ज इलायची और 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है, ये इसमें ऐड करेंगे। तो इसी के साथ इसमें जाएगा दही। 1/2 कप मैंने दही लिया है। दही को अच्छे तरीके से बीट कर लीजिएगा, इसमें लम्स वगैरह ना हो, उसके बाद इसको यूज़ कीजिएगा। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने प्याज को तला है। 1/3 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें आधा घी और आधा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आधा घी और आधा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, क्योंकि कोरमे का कलर थोड़ा रेड सा होता है तो अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो अब हमारा चिकन सभी मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। मैरिनेट करेंगे तो चिकन का टेस्ट बढ़ जाता है और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नारियल का पाउडर। सूखे हुए नारियल का पाउडर है ये। हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे, इससे इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा नारियल पाउडर लाइक पिंक सा हो गया है, तो इस पॉइंट पर हम इसे निकाल लेंगे और अभी इसको एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था ये इसमें ऐड करेंगे और अभी हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगी तो फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर कोरमे के लिए खुशबूदार सा मसाला बना लेते हैं। 3 सब्ज इलायची, 1/3 जायफल का टुकड़ा और 1 इंच जवतरी का टुकड़ा। इसको हमें मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना लेना है। इसको भी अभी हम रख देंगे एक साइड पर। यहाँ पर हमारे चिकन को बनते हुए 15 मिनट हो गए हैं और 70% तक ये ऑलमोस्ट कुक भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा चिकन भुन भी चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। और अब हमने इसमें डाल देनी है प्याज जो हमने धरधरी सी पीस ली थी और इसी के साथ जो हमने नारियल का पाउडर भून के रखा हुआ था ये भी इसमें डाल देंगे और साथ में इसमें डाल देंगे जायफल, जवतरी और छोटी इलायची का पाउडर और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेना है इन सभी मसालों के साथ जो हमने इसमें ऐड किए हैं। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से।
और साथ ही हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, जो कि फूड एसेंस है। ये खाने की खुशबू को बढ़ा देता है और देगों में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। और इसे ढककर फिर से पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे और धीमी आंच पर इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। और धीमी आंच पर मैंने इसको 10 मिनट तक पका लिया है। हमारा बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा कोरमा बना है, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल देगी स्टाइल इसकी कंसिस्टेंसी है। बहुत अच्छा कोरमा बनकर तैयार हुआ है। बस कोरमा हमारा रेडी है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आपने देखा ये बनाना भी कितना आसान है। और बस सिंपली हल्के हल्के से स्टेप फॉलो कीजिए, शानदार सा आपका कोरमा बन जाएगा। आप इसको रोटी से, नान से या किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।